यस। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. दिस इज हियर। वो टाइम हो गया था इसलिए वो लिंक ये हो गया। नाउ अंडरस्टैंड हियर, this is here the point. Dilip Singh Bhuria committee elaborated. PESA came into existence in 1996 for people living under fifth schedule. PESA is implemented in 9 states. जो भी डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज और कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल ग्राम सभा विल प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज। अंडर पेशा इट इज पावर रेस्ट विद द ग्राम सभा, ये डिसीजन लेते हैं। जस्ट लाइक पंचायत की तरफ। जस्ट इन मिनट। यस, under here 50% seat in panchayat should be reserved for the tribal. Under this law here, the tribal given the 50% reservation in the panchayat and local bodies at the local level. Minor forest product rights, same things here, that minor forest they can use. Control on loan जो देते हैं, that is the money lenders और government support many way उसको loan provide करते हैं, तो वो देखते हैं। चेक लैंड एलिनिएशन, इट ऑल्सो अंडर दिस, की जो ग्राम सभा होते हैं कि कोई ट्राइबल का जमीन बिक गया या घर बिक गया तो ये भी नहीं होने देना है। दिस इज द पॉलिसी फॉलो, कि ट्राइबल अपना घर बेच लिया, किसी आउटसाइडर्स लोग खरीद लिया, तो ये पूरा मॉनिटरिंग करता है। मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, कि वट एवर द वाटर बॉडीज, वहाँ नदी हैं, नाले हैं, वाटर मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में है कि वो सारा वो डिसाइजन करेंगे कि पानी कहाँ देना है, किस एरिया में जाना है, एग्रीकल्चर के लिए किनको यूज करना है। सो ये सारे वाटर रिसोर्स को लेकर के भी इनके पास पावर है। मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द ग्राम सभा इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, यदि कोई लैंड एक्वायर कर रहा है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री वाला, कोई बाहर के लोग या सरकार, कोई भी, तो उसमें ग्राम सभा इज वेरी पावरफुल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई आप जब तक वो ग्राम सभा नहीं कहेगा कि ये लैंड हम फॉरेस्ट एरिया हमारा है, ये हम नहीं देंगे, तो नहीं ये ले सकते हैं। ग्राम सभा का सहमत होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मैटर्स ऑफ द ट्राइबल। नाउ हियर scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989 that we have elaborated here, बट कुछ वही बातें हैं जो शेड्यूल कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो था वो ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है। नॉन एससी एसटी पीपल हु कमिटेड क्राइम अगेंस्ट, वही बात है जो हमने डिस्कस किया था। क्लॉज 3-4 कैटेगराइज डिफरेंट क्राइम्स एंड पेनल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली टेबल रिपोर्ट ऑन पार्लियामेंट, ये जो एससी एसटी का जो रिपोर्ट होता है एनुअल रिपोर्ट, ये पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, उन पे बहस होती है और फिर देखा जाता है कि भाई ये क्राइम हुआ या नहीं। तो ये सारा वही उसी तरह का है जैसे शेड्यूल कास्ट और के ऊपर में, दोनों के ऊपर में लागू होता है कि आप किसी ट्राइबल को, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत में कुछ लोग डेरोगेटरी वर्ड यूज चिंकी बोल देते हैं, तो ये अपराध है एक तरह से और उसको डेरोगेटरी मानते हैं। तो ऐसे शब्द आपने क्यों कहा, या उनके कोई ऐसे शब्द जो उनके सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो ऐसे शब्द नहीं बोलना है। बड़ी खफा होते हैं ये लोग नॉर्थ ईस्ट वाले, ऐसे सब बोलना, उनका अपमान करना। दिल्ली में कहते हैं कि इंडोनेशिया से आए हो, चीन से आए हो, ऐसे वर्ड सब नहीं बोलना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दैट इज ईयर आपको इंडिपेंडेंट बन गया, 90 में था, 92 में इम्प्लीमेंटेड। 338 एनसीटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004, नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइबल इंडिपेंडेंट कमीशन बना।
or just like the scheduled caste, they also monitor the socio-economic and political interests of tribal communities, different tribal communities in our countries. Not only here, besides that, they check the development, education, literacy, health. कोई बेनिफिट, योजना का बेनिफिट एक पर्टिकुलर टाइप को नहीं मिला तो उनके घर तक पहुंचाना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को वो इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना. सो इन दिस वे ये एक अपेक्स बॉडी है एट द नेशनल लेवल जो इनके वेलफेयर के लिए बनाए गए. नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSTFDC, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इनके जो 3-4 चीजें हैं इनमें, पहला ये उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं. दैट इज उनको लोन दिलाना, पैसे दिलाना, उनको स्किल डेवलपमेंट करवाना और उनके इकोनॉमिकली उनको आगे ले चलना. लो कॉस्ट लोन एंड क्रेडिट प्रोवाइडेड, दैट गवर्नमेंट उसको, ये जो कॉर्पोरेशन है NSTFDC, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं वो स्टार्टअप करने के लिए, कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कॉमर्स. 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज ओनली. और भी टाइम टू टाइम इसमें बदलाव होते हैं, चेंज आते हैं. ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और इसका मतलब है कि ट्राइबल एरिया में स्किल डेवलपमेंट करना, उनको मॉडर्न जो कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग और मॉडर्न जो स्किल है वो उनको डेवलप करवाना, ताकि वह एक अपने पाँव पे खड़ी होकर के दे कैन अर्न देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइक दैट. So this type of provision, this is the main objectives of NSTFDC. Scheduled caste and depressed class. Here you see this point. In 2011, total population of scheduled caste was 20.4, यानी कि करोड़, इतना करोड़. In 2000 was 16.66 crore. ये एक एवरेज आंकड़ा है, ठीक है नहीं. डिकेडल ग्रोथ रेट 20.14, while the same decade population growth rate 17. नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, उनमें ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20.14, जबकि नॉर्मल जो इंडिया में है 17 पॉइंट्स के आसपास है. टोटल पॉपुलेशन SC women constitute 9.79 crore. The sex ratio in SC population is 946 per 1000, यानी कि नॉर्मल से ठीक है, बहुत स्टेट में अच्छे हैं. तो एक मतलब सेक्स रेशियो उनमें उतनी खराब नहीं है, क्योंकि फीमेल डिस्क्रिमिनेशन और जो चीजें नहीं है उनमें. देयर इज नो SC पॉपुलेशन इन नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार. शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन यहाँ बिल्कुल नहीं है. शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नागालैंड में बिल्कुल नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है. ट्राइबल है मोस्टली. अब यू नो एक ब्रीफ व्यू हियर you take, it will provide you perspective, it will provide you vision on the trend. एक तरह का देगा आपको. On the basis of that you can analyze the different question in the mains examination. एक एवरेज है, ये रखने की समझने की बात है. इन पॉइंट्स को देखो कि ये क्या है. SC पॉपुलेशन स्टेट वाइज, यूपी शेड्यूल कास्ट कर रहे हैं स्टेट वाइज 20.5%. यूपी जो है स्टेट वाइज 20.5%. क्या मतलब टोटल शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन का 20.5% उत्तर प्रदेश में रहते हैं. वेस्ट बंगाल 10.7%, बिहार 8.2%, तमिलनाडु 7.2%, आंध्र प्रदेश 6.9%, महाराष्ट्र 6.6%, राजस्थान 6.1%, मध्य प्रदेश 5.6%, कर्नाटका 5.2%, पंजाब 4.4 यानी कि टोटल पॉपुलेशन का शेड्यूल कास्ट का भारत में जितना पॉपुलेशन है उसका ओनली 4. जबकि
पंजाब में, पंजाब के टोटल पॉपुलेशन का हाईएस्ट है, मतलब 35 के आसपास है लगभग। उड़ीसा 3.6 एंड बाकी अदर्स स्टेट में 15.0। इन 1998 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फाउंडेड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फाउंडेड, अंडर इट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ब्यूरो बनाया गया। इट स्टार्टेड शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल कास्ट के लिए ट्राइबल सब प्लान भी है, जस्ट लाइक दैट शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनाया गया। ट्राइबल टीएसपी भी है, ट्राइबल सब प्लान ये भी है, और इसी के तर्ज पे शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक प्रोविजन भी है। अब क्या है ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान SCSP? इसमें क्या है कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान इसमें है कि देखें पहले फीचर्स, वेरी लो HDI रैंक ऑफ SC इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शेड्यूल कास्ट का रैंकिंग बहुत ही लो है, which is lower than the non-scheduled caste. Non-scheduled caste से बहुत ही नीचे है। UNDP रिपोर्ट जो था 2007 में दिया, आज भी वही है, बदला नहीं है, टेंस वही है। According to an SSO, the ratio of labor force is very high. The ratio of labor force of SC, ST and others are 51%, यानी कि 51% scheduled caste, 44% शेड्यूल ट्राइब एंड अदर्स 40%। मतलब है कि भारत में जितना लेबर फोर्स काम करता है उसका 51% जो लेबर है वह शेड्यूल कास्ट है, 44% ट्राइबल है एंड 40% में बाकी जो है और जो ऐसे लोग हैं। इस तरह से 44% ऐसे इस तरह से है लेबर फोर्स का। In 1976 tribal sub plan was started, just like the scheduled caste sub plan. Tribal sub plan is operative in our country, and in 78 a special component plan, उसी के से एक निकल करके बना प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया, which was later named SCSP। स्पेशल कंपोनेंट प्लान को ही नाम बदल के कर दिया गया शेड्यूल कास्ट सब प्लान। तो ट्राइबल, जिस तरह से ट्राइबल का डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, whatever the policies, agencies, administrative wings followed, similarly for the scheduled caste, ऐसे ही एक विंग बनाया गया है, especially focused the scheduled caste community and their welfare under this। 3 strategic component incorporated to ensure the poorest of the poor in SC। सबसे जो गरीब है, सबसे जो बकरी चराने वाले, जो बॉटम लेवल पे है, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, उसके लिए है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, उसके लिए सबके लिए, सब शेड्यूल कास्ट के लिए, एकदम बॉटम सबसे निचले तबके वाले की स्पेशल कंपोनेंट प्लान उनके लिए बनाए, ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कम्युनिटी को स्पेशली देते हैं, स्पेशल यानी कि बाकी शेड्यूल कास्ट को वो नहीं मिलेगी। जैसे हम महादलित का कॉन्सेप्ट, महादलित में देखो दलित ऑल है सारे शेड्यूल का, लेकिन महादलित में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब इसमें आ जाते हैं बिहार में जैसे लेदर टेनर आ जाते हैं, मुसहर जाति के लोग आते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही खराब है, घर नहीं है, गंदे में रहते हैं, कपड़े नहीं है, बहुत सारी स्थिति उनकी खराब है। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन स्टेट, एंड इसके लिए स्टेट में शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाने की बात कहा गया। जो स्टेट में ये से पॉपुलेशन है अच्छे खासे है, वहां शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SCSP शेड्यूल कास्ट सब प्लान फोकस ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस। इसका जो इट्स मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग लोन, स्किल डेवलपमेंट, सपोर्ट, वेलफेयर प्रोग्राम्स का बेनिफिट, ये सारे चीज उन तक पहुंचाना होता है। तो दिस इज है, इसके तहत ये मॉनिटर होते हैं। इट फोकस ऑन एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम, मीन सारे लोगों को नहीं मिलता है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, इश्यूज है, लाइक पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ब्लॉक में खास करके ये फोकस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको ये बेनिफिट मिले। एरिया स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि जो वल्नरेबल से है, बहुत डिग्रेडिंग लाइफ, उस एरिया में इसके तहत बेनिफिट दिए जाते हैं।
It focus on educational and social development like primary education, health center, community hall, women workplace, ये सारी चीज़ों पे वहाँ फोकस करते हैं। वहाँ कम्युनिटी हेल्थ बनाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए योजना ले जाते हैं और उनके जीवन को एक एम्पावर किया जाता है। इट फोकस ऑन विलेज विच हैज 50% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। खास करके ये जो है ऐसे गांव में खास करके लागू होता है जहां उस गांव के टोटल पॉपुलेशन का 50% शेड्यूल कास्ट है। अब एक हमारे यहाँ जो ये योजना था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस सर। ये मनमोहन सिंह ने चलाया था और इस मनमोहन सिंह ने चलाया था, यूपीए सरकार कांग्रेस सरकार चलाई थी। इसी को मोदी सरकार ने बदल के नाम रख दिया सांसद आदर्श ग्राम योजना। यस सर, एमपी लेड स्कीम। हाँ, तो इसको राहुल गांधी चिल्लाता है कि मेरा ले लिया, मेरा योजना हड़प लिया, मैंने शुरू किया था, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया था, पहले जो था उसमें था क्या कि कोई गांव यदि कोई एडॉप्ट करेगा कोई एमपी, तो वह वैसे गांव को एडॉप्ट करेगा जिसमें 50% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, ये था पहले वाले में। और मोदी ने जो बनाया सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें क्या कर दिया कि नहीं आप कोई भी गांव एडॉप्ट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसमें शेड्यूल कास्ट हो नॉर्मल हो कोई भी गांव एडॉप्ट, इनका ये पॉलिसी थी, उनका ये पॉलिसी। अब इसमें उन्होंने बनाया कि 50% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन उस गांव में होना चाहिए, तब इस योजना का लाभ मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड हेल्थ सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर, और यहाँ पर में पॉलिटेक्निक खोलना, हेल्थ सेंटर खोलना, उस पॉलिटेक्निक में जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे को खास करके प्रायोरिटी बेसिस पे उसको एडमिशन करवाना, स्किल डेवलपमेंट करवाना। अब देखो मैं देखा हूँ कई बार ऐसे जो स्कूल या हॉस्टल या ऐसे जो खुले हैं विलेज रूरल एरिया में, क्या है कि वो खाली पड़े हैं लेकिन कोई रहते नहीं, क्योंकि गांव में ऐसे एरिया में क्या है कि हॉस्टल में रहना, उसकी माइंडसेट ही नहीं है कि हॉस्टल में जाके बेटियां लड़कियों के लिए हॉस्टल खुले, नहीं, कोई खाली बिल्डिंग बन गया बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन उसमें नहीं रहती। तो एक अवेयरनेस की जरूरत है इस प्रोग्राम्स के तहत, यानी गवर्नमेंट डिलीवर्स ए लॉट्स ऑफ थिंग। और ये देखो शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SCDC, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है प्रशासन में, और ये सब कुछ समझना होगा कि जब आप प्रशासन चलाएंगे ये सब एक यूनिट बने हुए हैं, मतलब उनको एडमिनिस्टर करने का, बेनिफिट पहुंचाने का कई विंग्स हैं, उसमें से दिस इज ऑल्सो ए विंग। कॉर्पोरेशन बना है 79 में विथ 49.51 सेंटर स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो भी पैसा खर्चा होगा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत, जो शेड्यूल कास्ट पे पैसे खर्चे होंगे, उसका 1 रुपया में 49 पैसा सेंटर देगा, 51 पैसा स्टेट देगा। मतलब समझा नहीं समझा? तो समझ गए। यानी कि किसी स्टेट में मान लो कि 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया शेड्यूल कास्ट के ऊपर में, तो 100 करोड़ में 49 करोड़ केंद्र सरकार स्टेट को देता है और स्टेट अपने तरफ से 51 करोड़ लगाता है, ये नहीं, तब जाकर के ये ऐसे सिस्टम बना हुआ स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और यूनियन। कई बार होता है कि स्टेट कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, कि नहीं देंगे जी, रोना धोना होता है, बिहार में हुआ, कई और जगहों में ऐसे होता रहता है। केंद्र सरकार पैसा दे दिया, स्टेट सरकार रिलीज ही नहीं कर रहा है, कई बार केंद्र सरकार पैसा दिया, उस पैसा को पहुंचा ही नहीं रहा है, यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है। इट इंक्लूड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर छोटे छोटे नदी, छोटे छोटे जो नदी से मान लो नाला बना के ले जाना है, खेत को सिंचाई करना है, खास करके इरिगेशन प्रोजेक्ट के में बनाना, उसको डेवलप करना। इट प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कोई मान लो शेड्यूल कास्ट का एरिया है, उसके लिए उसको लोन देना, जैसे तुम कोई कारपेट बनाने का काम कर रहा है, कोई क्या कहते हैं बम्बू से कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको 4 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे लोन देते हैं। तो इस तरह से छोटे जो स्मॉल स्केल लेवल पे जो इंडस्ट्री होते हैं उसको प्रमोट किया जाता है शेड्यूल कास्ट के एरिया। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर, और अब ये व्यापार में भी आ गया, सर्विस सेक्टर्स में भी आ गया। आप यदि कोई मान लो ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई ऐसे
कि कहीं किसी को पढ़ा रहे हो, कोई स्कूल या संस्थान ऐसे खोले हो, तो सर्विस सेक्टर्स में और ट्रेड व्यापार में भी ये कोऑपरेट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, NSCFDC को भी ये फाइनेंस करता है। ये एक बॉडी है, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों को फाइनेंस करता है। इस एजेंसी को भी पैसा डिलीवर करता है। अब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो पैसा इसको दिया, अब इस पैसा का मैनेजमेंट ये करें। 100 करोड़ रुपया इसको दिया, तो ये पूरे अब देखेगा कि भाई अब कहाँ कहाँ किस किस राज्य को देना है, फिर इस एजेंसी को देगा, फिर डायरेक्ट भी देता है, ऐसे लोगों को ये एजेंसी लोगों को तक डिलीवर किया। तो इट इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट वेलफेयर स्कीम, सी अब इनके लिए जो वेलफेयर स्कीम जो चलाए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, बहुत सारे हैं, बहुत तरह की योजना, तो सैकड़ों योजनाएं हैं, बट कुछ स्कीम है। देखो, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स, यानी प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप, मैट्रिक से पहले तक 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जो पढ़ते हैं लड़के लड़की, उसको स्कॉलरशिप देना। प्रायः हर एक को मिल जाता है, लड़कियों को भी मिलता है, लड़के को मिलता है, मिड डे मील देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ दोज इंगेज इन अनक्लीन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो भंगी जाति के लोग हैं, जिनके फादर गंदे साफ करने का काम करते हैं, उस कम्युनिटी के लोगों को खास करके सबको स्कॉलरशिप दी जाती है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC स्टूडेंट, ये भी फेलोशिप देते हैं, हायर एजुकेशन से जाते हैं। फिर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, यदि विदेश पढ़ने जाएगा वो, तो उसको पूरा स्कॉलरशिप सरकार देता है। ड्यू कास्ट के जो लोग, कोई ऑक्सफोर्ड में मान लो किसी का एडमिशन हो गया, 5 लाख रुपया चाहिए, तो सरकार देते हैं। फ्री कोचिंग, ये IAS की कोचिंग इन लोगों को फ्री देते हैं। बैंक PO की कोचिंग फ्री देते हैं। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर वो सरकार से पैसा ले लेते हैं। PT निकाल लिया तो 50,000 रुपया केंद्र सरकार फ्री में इसको गिफ्ट देते हैं, उनके स्टेट गवर्नमेंट फी देते हैं। एक यदि शेड्यूल कास्ट का लड़का, ट्राइबल का लड़का यदि PT मेंस निकाल लिया, तो उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलता, सरकार देती है। कोचिंग फ्री है, कई सारे कोचिंग जो करवाते हैं फ्री में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, SC 50% SC विलेज कवर्ड, ज्यादातर वो उसमें था, अब इसको नाम बोले बदल दिया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इफेक्टिव, ये 2008 से है। जगजीवन राम, मीरा कुमारी जो थे हमारे कांग्रेस के, उनके फादर हैं, तो उनके नाम से चलाया गया है ये, और क्या कहते हैं, छात्रावास यानी कि हॉस्टल। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट और NSCFDC 89 में बना, कंपनी एक्ट 56 क्लॉज 25 के तहत। इट प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल हेल्प टू शेड्यूल कास्ट, लोन देते हैं बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, कम इंटरेस्ट पे। इट शेयर कैपिटल 100, इनिशियल में 100 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया था। इट वर्क्स एज चैनल फाइनेंशियल सिस्टम, एक चैनलाइज टाइप से ये काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, ठीक है। नेशनल सफाई, हाँ सर वो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि इनके लिए जो रिसोर्स अपन रिजर्व करके रखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल वगैरह डेवलप नहीं हो पाता, तो सर ये पॉइंट लेके जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट उनके लिए कर रहा है, मतलब पॉलिसीज वगैरह देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट करके। मैं फिर से एक बार नहीं समझा, फिर से बोलो, पॉइंट बोलो। यस सर, सर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग कि इनके लिए जो रिजर्व करते हैं रिसोर्सेस, तो इनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप नहीं हो पाता, ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ सर तो ये पॉइंट लेके जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज और स्कीम्स वगैरह लेके आ रहे हैं, क्रेडिट हाँ हाँ फैसिलिटीज हाँ लाइक। हाँ 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 हाँ, ये लाइक क्यों नहीं कर सकते हैं। और देखो, इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, चीजें हैं। अब देखो, मैं एक एग्जांपल से तुम समझो, बहुत सारे यहाँ कोचिंग वाले क्या करते हैं, सरकार को पैसा देता है कि भाई SC ST के नाम पे बहुत सारे कोचिंग यहाँ पे दिल्ली में जो चलाते हैं,
और वो सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार से करोड़ों पैसा लेते हैं कोचिंग वाले, नहीं। अब यहाँ होता क्या है कि या तो ठीक से उसको क्लास नहीं देते हैं, या उनका फोटो खींच के सिर्फ लगा देते हैं। मतलब एक नॉर्मल लड़के की तरह सीरियस जो होता है वो उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता, या कई बार वो खुद पैसे नहीं लगता तो उनको सीरियस नहीं होते हैं, क्लास में नहीं होते हैं सीरियस। और दूसरा बात की इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं। तो ओवरऑल मतलब उसके बावजूद भी उनके साथ इश्यूज रहते हैं, ये नहीं। तो सरकार डिलीवर्स तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि उसमें मान लो कि पॉलिटेक्निक में गया और शेड्यूल कास्ट के बच्चे को कोई अच्छे से टीचर्स है, सब कुछ है, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं किया, या बच्चे भी मान लो इंटरेस्ट नहीं लिया, वो डिसिप्लिन डेवलप नहीं करवाया, मान लो इंस्टीट्यूट में घर में जाकर नहीं पढ़ेगा, मान लो तुम यहाँ पढ़ लोगे, रिविजन नहीं, तो दोनों तरफ से है प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, कि इसको इनके माहौल को सुधारा जाए, इनको बिल्कुल इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स, यदि रिसोर्स भी कई बार कम होते हैं, और सरकार तो बहुत सारे चैनल्स बनाए, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और फिर क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कम है, ये भी एक इशूज है। सारे पर्सपेक्टिव जुड़े हुए हैं, ठीक है। यस सर। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू शेड्यूल कास्ट, 100 करोड़ है, चैनल बेसिस पे काम करते हैं। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये बना है, ये जो कॉरपोरेशन बना है, ये जो भारत में रोड साफ करते हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज में जो काम करते हैं, कोई रोड पे शहर में कोई जानवर मर गया उसको उठा के ले जाते हैं, नाला सब गटर साफ करते हैं, उनके लिए कॉरपोरेशन बना, 97 में स्टैब्लिश हुआ। और ये एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है एक 1956 एक्ट के तहत। ये फाइनेंशियल हेल्प करता है किसको, मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि उसको तबीयत खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में मैनुअल स्कैवेंजर, हालांकि हाउएवर इट इज बैन, लेकिन फिर भी अभी भी जो सफाई कर्मचारी जो कहते हैं तो उनका लो स्टेटस, डिग्रेडिंग हेल्थ, एजुकेशन नहीं है, ये सब दिमाग में आता है, ठीक है नहीं। इट प्रोवाइड लोन फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स। अब उनको सफाई से बाहर निकलो, कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, भाई अब आपके किसी का फादर मान लो कि गटर साफ करता था, तो सरकार का प्रयास है कि उसके बच्चे को एजुकेशन दें, हम ट्रेनिंग दें, ताकि वह इस काम में नहीं जाकर के कोई दूसरा काम करे। तो उसके लिए उसको टेक्निकल सपोर्ट है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन है, या प्रोफेशनल कोर्स करवाना है, एमबीए करवाना है, इंजीनियरिंग की कोर्स करवाना है, इन सब के लिए सरकार कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन देता है, कॉर्पोरेशन देता है। नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इनके लिए भी बना है सेम, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए बना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए बना है, ओबीसी के लिए भी एक कॉर्पोरेशन बना। मोर और लेस वही ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑपरेटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस इसको इम्प्लीमेंट करता है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 13 जनवरी 1992 से यह काम कर रहा है, अंडर कंपनी है, वही कंपनी एक्ट के तहत बना है 1956, जिसके तहत एनजीओ भी रजिस्टर्ड होते हैं। इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर and related activities, a small scale industries, art, traditional occupation, technical and commercial course, transportation and service sector। ये सारे सेक्टर्स में ये इस तरह से काम करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट ट्रेडिशनल काम करे, कोई कंप्यूटर सीखने जा रहा है, कोई पॉलिटेक्निक का कोर्स करेगा। सो मेनी वेज इट सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उनके साथ ये खड़े रहते हैं। सो दिस इज ये है। आपको फिर से लिंक फेल होगा 3-4-5 मिनट में, ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट रहोगे, फिर से मैं भेजूंगा, अभी 8-5-7 मिनट और चलेंगे। और गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। अब आओ, ये हाँ, ये सेक्टर्स में हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो दिस पॉइंट,
नेशनल बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, यू सी दिस पॉइंट। अब ये तो मालूम होगा तुम लोगों को। एट रिजर्वेशंस इन सर्विसेज, ये जो पूरा जो रिजर्वेशन है, मैं जैसे मंडल कमीशन सब बताया था, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ इसमें सर। सब मंडल कमीशन, बलवंत क्या क्या बताया था, बहुत सारे कमीशन की चर्चा किया था। शेड्यूल कास्ट को 15%, ट्राइब को 7.5%, ओबीसी को 27% एंड हैंडीकैप को 3%। ये भारत में, और अभी सरकार ने एक दे दिया कि जो गरीब हैं सवर्ण में उसको 10% दिया मोदी सरकार ने, हाँ सर। कि 10% रिजर्वेशन टू पुअर जो है सवर्ण जाति में ब्राह्मण। ईडब्ल्यूआई सेक्शन। हाँ, ये भी हो गया उसमें। रिटायर्ड आर्मी इन पैरामिलिट्री फोर्स एट ग्रुप सी, रिटायर्ड आर्मी इन पैरामिलिट्री फोर्स एट ग्रुप सी में 10% एंड ग्रुप डी में 20%, यानी उसमें देते हैं, यानी ये प्रोविजन इनके रिजर्वेशंस का। अब देखो, अब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट देखा मैंने। अब माइनॉरिटी जो है, मैंने बताया था नेशनल लेवल पे क्या क्राइटेरिया होता है, रिलीजन। और स्टेट लेवल पे क्या क्राइटेरिया होता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज। तो यहाँ देखना कि इसके लिए माइनॉरिटी जो है भारत में, अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 डिक्लेयर्ड मुस्लिम, सिख, बौद्ध एंड पारसी, जैन को मानते हैं हिंदू सोसाइटी का पार्ट, क्रिश्चियन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऑन 29 जनवरी 2006 सेपरेट मिनिस्ट्री माइनॉरिटी के लिए एक अल्पसंख्यक मंत्रालय के है, माइनॉरिटी का एक मिनिस्ट्री बना, एक अलग से मंत्री बनाया गया है, मंत्रालय है वो देखते हैं उनके मिनिस्टर। अब ये 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटी के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसने चलाया भाई? 20 पॉइंट इंदिरा गांधी का था क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का था, ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। 15 पॉइंट प्रोग्राम सच्चर कमेटी का जब रिकमेंडेशन आया, सच्चर कमेटी का नाम सुने हो? यस सर, आप बताए थे। हाँ, राजेंद्र सच्चर 2006 में रिकमेंडेशन दिया माइनॉरिटी पे। मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि ताकि भूलो नहीं। सच्चर कमेटी ध्यान रखना, अल्पसंख्यक कई बार पूछ देता है। तो 2006 में जब इसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में क्या था कि भाई माइनॉरिटी की स्टेटस बहुत खराब है। उन्होंने अपने कहा रिपोर्ट में कि मात्र 3-4% जो मुस्लिम हैं खास करके, वह सरकारी जॉब में है, जबकि उनकी जनसंख्या 14% है। सिविल सर्विसेज में बोला कि मात्र 3% हर एक साल मुसलमानों का सिलेक्शन हो पाता है यूपीएससी में। रेलवे में 4% मुस्लिम मात्र काम करते हैं, जो कि बॉटम लेवल के निचले स्तर के जॉब करते हैं। फिर इन्होंने और कई सारा चीज उसमें बताया, जो कि जैसे 3% मुस्लिम मात्र ग्रेजुएट हैं। जितने भी मुस्लिम की जनसंख्या है उसका मात्र 3% ही बीए पास कर पाता है, ठीक है। उसमें पॉवर्टी रेट को बोला कि बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी रेट बोला ज्यादा। उसमें जो मुस्लिम महिला है उसमें इलिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट महिला से भी बहुत कम है, और जिसका कारण ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट। तो उनके अपने ट्रेडिशनल जो है बुर्का का नियम या फिर जो उनकी शरीयत का नियम जिनके कारण है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज निगेटिव आया। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया केंद्र सरकार कि भाई अब 14% उनकी जनसंख्या है, तो उस रेशियो में आप इनका यूपीएससी रेलवे में हर एक जगह नौकरी दी। बात समझ रहे हो? लेकिन केंद्र सरकार ने इनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया। कि मतलब धर्म के आधार पर में, मतलब मान लो माइनॉरिटी को, मुस्लिम को दोगे, आप कहोगे कि भाई यूपीएससी में तो इनका 14% सीट इनको लिए रिजर्व रहेगा, तो फिर कंट्रोवर्सी हो, इसीलिए इनके रिकमेंडेशन को नहीं स्वीकारा गया। बट मनमोहन सिंह उस समय में थे और ये मानते हैं कि एक थोड़ा सा मुस्लिम को लेके चलने वाले पार्टी कांग्रेस, तो इन्होंने एक अलग से प्रोग्राम डेवलप किया।
और जो रिकमेंडेशन आया था उसी साल, जो जम्मू कश्मीर का एक मुस्लिम लड़का शाह फैजल टॉप किया था उसी के आसपास कुछ साल के बाद, जो आज रिजाइन मार दिया और क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है शाह फैजल, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने एक प्रोग्राम लाया भाई, माइनॉरिटी को लेकर के देश में चल रहा था, रिपोर्ट आ गई सच्चा कमेटी का, तो उसको एक अपीजमेंट के तौर पे कि आपको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन ये सब फैसिलिटी आपको देंगे। तो दिस इज कॉल्ड पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी। अब देखो इसमें क्या क्या है, 15 ऑब्जेक्टिव हैं। प्रॉपर फैसिलिटेशन इन आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये 1975 से ऑपरेटिव है कि बच्चे और माँ, छोटे बच्चे को लेकर के उनको टीका लगाना, योजना देना, खाने पीने, न्यूट्रिशन, इसको लेकर के अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ काम करता है। 75 से ये ऑपरेटिव है आईसीडीएस। तो इनके तहत उनको एक स्पेशल कैटेगरी दिया है कि मुस्लिम, इसका इतना परसेंट और इतना चीजें सिर्फ मुस्लिम को मिलेगा, ये कर दिया। प्रॉपर फैसिलिटेशन, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलता था। आईसीडीएस में जो पैसे खर्च होते थे वह माइनॉरिटी के ऊपर क्लेम था कि भाई उन माइनॉरिटी को उसका लाभ नहीं मिलता, इसीलिए उनको बोला कि नहीं, इतना परसेंटेज माइनॉरिटी के ऊपर में फिक्स कर दिया। इम्प्रूव इन स्कूल एजुकेशन, अब ये देखा गया कि भाई माइनॉरिटी के एरिया में स्कूल की डिग्रेडिंग कंडीशन है, गवर्नमेंट स्कूल की या मदरसा स्कूल की, तो उन सब चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहा है एक्स्ट्रा। इकोनॉमिक असिस्टेंस टू उर्दू एजुकेशन, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटेड कि उर्दू एजुकेशन के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज, दैट इज मदरसा को ज़्यादा दिया गया पैसे, और फिर कॉलेज में या फिर कहीं और यूनिवर्सिटी में जो उर्दू का डिपार्टमेंट खोलना, जिस यूनिवर्सिटी में उर्दू की पढ़ाई नहीं है वहाँ कॉलेज में नहीं है तो वहाँ, तो इन दिस सेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन, सर सैयद अहमद खां का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। यस सर। हमारे समाज में जो राजा राम मोहन राय को एक रिफॉर्मर थे और आधुनिकता के रास्ते पे हिंदू समाज को ले जाना चाहते थे, विवेकानंद, ये सब। सिमिलरली इन मुस्लिम सोसाइटी में ही वॉज ए ग्रेट एजुकेशनलिस्ट एंड रिफॉर्मर। वह मुस्लिम सोसाइटी एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना चाहती, सर सैयद अहमद खान। ही ऑल्सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं की देन। तो इन्होंने कहा कि भाई अब आप पढ़ोगे, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल जो मदरसा एजुकेशन में धार्मिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ोगे, आप टेक्निकल एजुकेशन लो। नहीं माना इन लोगों ने। आज मोदी जी भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में लैपटॉप रखो, यानी कि टिल यू नॉट डेवलप द टेक्निकल एजुकेशन, हाउ कैन यू गेट एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल नॉलेज। आपको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आप नहीं कर सकते ना। मान लो एक थोड़ा सा धर्म से परे सोचो कि हम लोग भी यदि हमारे पूर्वज जैसे पढ़ते थे, हम लोग भी यदि हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, रामायण गीता पढ़ते रहे, कंप्यूटर नहीं सीखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ो, तो आपको रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हेलो, नो सर। तो दिस इज ये मॉडर्नाइज, हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया। विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी इंग्लिश और वैदिक दोनों को लेके चल।